अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एचबीएल निसा अकाउंट के बारे में है। मैं एचबीएल में मौजूद जो भी निसा प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो फीमेल्स के लिए इन्होंने अकाउंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की हुई हैं, उनके बारे में आज मैं बताऊँगी। और इसके अलावा ये भी बताऊँगी कि 10 लाख के ऊपर आपको सालाना कितना प्रॉफिट मिलता है, जो कि तकरीबन 2,05,000 है। उसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, एचबीएल निसा अकाउंट में 3 हैं। आप अगर फ़ीमेल हैं और आप अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं एचबीएल में, तो आप अपनी पसंद के मुताबिक करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकती हैं, सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकती हैं, इसके अलावा आसान अकाउंट भी ओपन करवा सकती हैं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या है कि आपको प्रूफ ऑफ इनकम देना पड़ता है, यानी कि आप अगर कोई काम कर रही हैं, कोई मीन के बिज़नेस कर रही हैं, कोई अर्निंग कर रही हैं, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होता है रिटर्न फॉर्म में कि मैं ये काम कर रही हूँ और जो है मेरा इसकी बेस पे अकाउंट ओपन किया जाए। लेकिन अगर आप कहती हैं कि आप हाउसवाइफ हैं लेकिन आपके पास सेविंग है और आप अपने, या फिर आप अगर कोई ऐसा काम कर रही हैं जिसका आप रिटर्न फॉर्म में कोई भी सबूत नहीं दे सकती हैं, तो आप सिंपल अपने सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बेस पे एचबीएल निसा आसान अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि ये करंट अकाउंट होता है, इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। अगर आपने प्रॉफिट लेना है तो उसके लिए आपको ये एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट ओपन करवाना होगा, जिसमें आपको मंथली प्रॉफिट मिलेगा। वन बाय वन मैं इन तीनों के फीचर्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एचबीएल निसा प्लस करंट अकाउंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और ये कौन लोग ओपन करवा सकते हैं फ़ीमेल्स में। अच्छा, अकाउंट टाइप करंट अकाउंट है, नो इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि आपको शुरू में कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको फ्री इशुएंस चार्जेस और निसा क्लासिक मास्टर डेबिट कार्ड फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल आपको निसा मास्टर डेबिट कार्ड भी फ्री मिलेगा। इसके अलावा आपको पहली चेकबुक भी फ्री मिलेगी जिसमें 10 चेक होंगे। मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट है 40,000, यानी कि इसमें मेंटेनेंस चार्जेस होंगे। अगर आप इस अकाउंट में हर वक्त 40,000 रुपये नहीं रखती हैं तो आपको मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, जो भी इनके एसओसीज़ के मुताबिक हैं। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस कवरेज दी जाती है। इशुएंस एंड कैंसिलेशन ऑफ बैंकर्स चेक, आप अगर पेमेंट ऑर्डर बनवाते हैं या बैंकर चेक बनवाते हैं तो वो भी आप फ्री बनवा सकते हैं। चेक की स्टॉप पेमेंट फ्री है, जो कि तकरीबन 500 या 600। इसके अलावा अगर 10 से ज़्यादा चेक हों तो 1000 या 1200 की होती है। लेकिन निसा अकाउंट में अगर आपकी चेकबुक मिसप्लेस हो गई है तो आप उसको बगैर किसी चार्जेस के स्टॉप करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एचबीएल में निसा करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं और साथ में लॉकर लेते हैं तो लॉकर के ऊपर आपको सेफ डिपॉजिट में 50% ऑफ मिलता है। इसके अलावा इन फ्यूचर अगर आप कभी लोन लेते हैं एचबीएल से, पर्सनल लोन लेते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो भी है उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस क्या होती है कि जब आपका लोन प्रोसेस होता है तो उसमें 3-4 हज़ार रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, 5,000 भी हो सकती है। तो 50% ऑफ से क्या होगा कि वो फ़ीस आधी हो जाएगी। इसके अलावा आप अगर निसा का करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कोई भी टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट अवेल कर सकते हैं, जिसमें एडवांटेज और एडवांटेज प्लस इनकी प्रोडक्ट है। अगर आप इसके थ्रू टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उसका प्रॉफिट आप इस निसा करंट अकाउंट में मंगवा सकते हैं। अच्छा, अब ये नीचे 3 स्टैरिक में क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि आपको क्लासिक मास्टर कार्ड, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, फ्री इशुएंस चार्जेस और निसा क्लासिक मास्टर डेबिट कार्ड, यानी कि क्लासिक मास्टर डेबिट कार्ड आपको फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप गोल्ड डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ऑन द स्पॉट अकाउंट ओपनिंग के वक्त अगर आप अपने अकाउंट में 50,000 रुपये जमा करवा देते हैं, रहेंगे वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे, आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑन द स्पॉट 50,000 जमा करवा देते हैं तो आप फ्री गोल्ड डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको पहले साल कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे, लेकिन अगले साल से वही जो भी इनके चार्जेस होंगे गोल्ड डेबिट कार्ड के आपका सालाना बेसिस पे कट होंगे। इसके अलावा सेकंड स्टैरिक क्या लिखा हुआ है, इन केस बैलेंस नॉट मेंटेन आप फ्लैट चार्जेस विल बी अप्लाइड। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अगर आप ये जो इन्होंने कहा हुआ है कि 40,000 आपने मेंटेन रखना है, अगर वो आप अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं रखते हैं तो जो भी इनके एसओसीज़ के अकॉर्डिंगली चार्जेस बनेंगे वो आपके मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। तीसरे स्टैरिक में जो लिखा हुआ है वो ये है कि आपको इंश्योरेंस कवरेज फ्री मिलती है पहले साल, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले साल भी आपको ये फ्री मिले तो आपको अपने अकाउंट में कम से कम 43,000 का एवरेज बैलेंस रखना होगा। अगर आप 43,000 का एवरेज बैलेंस रखते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर भी ये इंश्योरेंस कवरेज फ्री मिलेगी। तो ये
अच्छा, इस अकाउंट को खुलवाने के लिए कौन कौन एलिजिबल है? वो फ़ीमेल जो पाकिस्तानी रेजिडेंट है, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है, बाहर के मुल्क काम नहीं करती हैं, पाकिस्तान में ही रहती हैं। इसके अलावा जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं। ये अकाउंट इंडिविजुअली भी वो ओपन करवा सकती हैं, और आप बिज़नेस ओनर यानी कि अगर वो कोई काम कर रही हैं, ख़ुद कोई बिज़नेस कर रही हैं, तो वो वुमेन भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं। इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए अब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? वही आपका CNIC चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई बिज़नेस करती हैं तो वो लेटर हेड के ऊपर आपको रिक्वेस्ट देनी होती है, तो वो प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए। इसके अलावा ये फॉर्म वो वही देते हैं, चेकबुक रिक्वेजिशन का बैंक की तरफ से होता है, और कॉपी ऑफ अ रिसेंट यूटिलिटी बिल। इसके अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वही रिक्वेस्ट लेटर चाहिए, ओरिजिनल CNIC अलॉन्ग विद द सर्टिफाइड कॉपी यानी कि टेस्टेड कॉपी चाहिए आपकी, NTN सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपका बिज़नेस है और वो मीन कि आपने उसको NTN बनाया हुआ है उसका, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और ये बिज़नेस वूमेन भी ओपन करवा सकती हैं। नेक्स्ट निसा का सेविंग अकाउंट देखते हैं। अच्छा, सेविंग अकाउंट में अगर आप चाहती हैं कि मुझे इस्लामिक सेविंग अकाउंट चाहिए तो आप निसा तौफीर ले सकती हैं, और अगर आप कन्वेंशनल में लेना चाहती हैं तो HBL निसा सेविंग अकाउंट ले सकती हैं। हम HBL निसा सेविंग अकाउंट की फ़ीचर्स रीड कर लेते हैं। अच्छा, इसके फ़ीचर्स क्या हैं? ये सेविंग अकाउंट है, इसकी वही 40,000 वाली मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है कि आपने 40,000 रुपये अपने अकाउंट में हर वक्त रखने हैं। प्रॉफिट इनका डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है और हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसमें भी पहली चेकबुक फ्री है, पहला ATM कार्ड फ्री है, और इंश्योरेंस कवरेज वही जैसा कि मैंने आपको पिछले में बताया वैसे ही फ्री है। लॉकर आप लेते हैं तो उसका जो सेफ़ डिपॉज़िट आपको शुरू में देना होता है वो भी 50% ऑफ है। इसके अलावा लोन प्रोसेसिंग फ़ीस के ऊपर भी आपको 50% ऑफ है, और नीचे स्टैरिक वही हैं जो मैंने आपको पिछले में बताए थे कि 50,000 आपको ऑन द स्पॉट अकाउंट ओपनिंग के वक्त देने होंगे अगर आप क्लासिक की जगह गोल्ड डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं। इसके अलावा उसमें 45,000 था, इसमें 35,000 है कि अगर आप इंश्योरेंस अगले यानी कि पहले साल के अलावा बाकी साल भी फ्री लेना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में हर वक्त 35,000 रुपये होना लाजमी है। का जो है वो मैं क्राइटेरिया भी बता देती हूँ कि इसको कौन कौन ले सकते हैं। सेम क्राइटेरिया कि अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंस हैं और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप ये अकाउंट ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल बिजनेस ओनर दोनों ले सकते हैं, और इसको अप्लाई करने का भी सेम तरीका है कि आपको प्रूफ ऑफ इनकम लाजमी देना होगा इस अकाउंट में भी। वही बात के सारे डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन जब प्रूफ ऑफ इनकम की टर्न आती है तो फीमेल कंफ्यूज हो जाती हैं कि हम सोर्स ऑफ इनकम का सबूत किस तरह से दें। तो अगर वो सोर्स ऑफ इनकम का सबूत नहीं दे सकती, या अगर वो कोई काम ही नहीं करती हैं, हाउस वाइफ है लेकिन सेविंग्स है और वो अपने अकाउंट में रखवाना चाहती हैं, तो वो HBL निसा आसान अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। इसमें कोई भी आपको सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ID कार्ड के बेस पे आपको अकाउंट ओपन हो जाता है। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि लो इनकम फीमेल पाकिस्तानी रेजिडेंट के लिए ये है, और सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बेस पे ये अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन ये अकाउंट करंट अकाउंट है, इसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट यानी कि वो जो 40,000 वाली कंडीशन बाकी दो अकाउंट में थी इसमें नहीं है, आपको कुछ भी मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पेपाक डेबिट कार्ड आपको फ्री मिलेगा पहले साल, और अगले साल से आपको उसी तरीके से चार्जेज होंगे। पहली चेकबुक आपको फ्री मिलेगी, इंश्योरेंस कवरेज मिल रही है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी रेजिडेंट फ़ीमेल इसको ओपन करवा सकती हैं, जो फीमेल बाहर के मुल्क काम करती हैं वो नहीं करवा सकती। इसके अलावा आसान अकाउंट जो है वो सिर्फ आप पाकिस्तानी रुपीस में ओपन करवा सकते हैं। सिर्फ सिंगल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और किसी के साथ भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसकी क्रेडिट और डेबिट लिमिट जो है वो 1 मिलियन है। इसमें एक कंडीशन होती है कि आप इसमें 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इस अकाउंट के अंदर आप 10 लाख तक अमाउंट रखवा सकते हैं। सेफ डिपॉजिट लॉकर फीस उसी तरह से 50% ऑफ है, और पर्सनल लोन प्रोसेसिंग फीस भी 50% ऑफ है। इंश्योरेंस कवरेज इसमें भी पहले साल फ्री है, और अगर आप अगले साल से भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये मेंटेन रखना ज़रूरी है। आसान अकाउंट का क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देती हूँ। क्राइटेरिया में क्या होता है कि फ़ीमेल पाकिस्तानी रेजिडेंस होनी चाहिए। 100 रुपये के अमाउंट से ये अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके अलावा आप न्यू टू बैंक अगर कस्टमर हैं सिर्फ वही इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, यानी कि आपका HBL में पहले से कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका HBL में पहले से कोई अकाउंट है तो आप आसान अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ CNIC की फ़ोटोकॉपी के साथ आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप अपना सिंगल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और जॉइंट भी करवा सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अकाउंट ओपन करवाती हैं तो पहले आपका नाम आएगा, फिर सेकंड नेम आपके हस्बैंड का आएगा, यानी कि प्राइमरी अकाउंट होल्डर आप ही होंगी, क्योंकि ये फ़ीमेल के लिए
अकाउंट बनाया गया है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि HBL निसा सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट 20.50% है। तो इसी रेट को अप्लाई करते हुए मैं आपको बता देती हूँ 10 लाख के ऊपर 2,05,000 का प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होता है। 10 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसका 20.50% हम ले लेंगे तो ये आपका सालाना प्रॉफिट आ गया 2,05,000। अब इसमें कटिंग क्या क्या होती है, फाइलर की, नॉन फाइलर की, वो मैंने डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग पिछली वीडियो में बताया हुआ है। उसका मैं आई कार्ड पे लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर कटिंग कितनी होगी। सालाना प्रॉफिट 2,05,000 है और महाना अगर निकालना है तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 लाख के ऊपर आपको तकरीबन 17,000 पे प्रॉफिट मिलेगा कटिंग के बगैर। जो कटिंग होगी वो आप मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी कटिंग होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।